दिया था। आज हम करेंगे यहाँ से रिएक्शन टू सोशल प्रॉब्लम, कि हमारे समाज में जो सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, लोगों का उसके प्रति कैसी प्रतिक्रिया रहती है, कि लोग उसका सामना किस तरीके से करते हैं। देखो, समाज में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं और हर लोग का एक नजरिया होता है उस सामाजिक समस्या को देखने का। तो जैसा उसका नेचर है, जैसा उसका एटीट्यूड है, उस हिसाब से उस प्रॉब्लम को देखेगा। फर्स्ट पॉइंट है इसमें एन एटीट्यूड ऑफ अनकंसर्न, कि कंसर्न होता है चिंता करना, अनकंसर्न है कि वह उसके प्रति कोई चिंता नहीं दिखा रहा है। तो मैनी पीपल रिमेन इनडिफरेंट टू ए प्रॉब्लम थिंकिंग दैट इट डज नॉट अफेक्ट देम। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, इनडिफरेंट होता है कि वो एक ग्रुप है समाज में जो उस समस्या के प्रति चिंता दिखा रहा है, लेकिन कुछ एक ग्रुप लोगों का ऐसा होता है जो उस प्रॉब्लम के प्रति चिंता नहीं दिखाता, वो अपने आप को वहां से अलग कर लेता है। तो वे लोग ये सोचते हैं कि इस समस्या का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। Sometimes their own individual problems like family tensions and job pressures keep them so engaged that they do not find time to be interested in what affect others. कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, जैसे फैमिली की टेंशन रहती है, उसका जॉब का प्रेशर रहता है, तो वो इन दोनों कामों में अपने आप को इतना इंगेज कर लेता है कि उसको दूसरी समस्याओं के प्रभाव का पता ही नहीं चलता कि कब उन समस्याओं ने उसके ऊपर प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। It is only when their own interests are involved that they become agitated and start taking interest in the problem. लेकिन जब वो समस्या उसके ऊपर प्रभाव डालना शुरू कर देती है, तब उस व्यक्ति को ये इच्छा अनुभव होती है कि हाँ, ये समस्या तो सामाजिक समस्या है, तो मुझे इसके बारे में कंसर्न करना चाहिए। सेकंड है फेटलिज्म। फेटलिज्म होता है भाग्यवादिता। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये सब भाग्य का लिखा हुआ है, कि जैसा मैंने किया है मेरे पिछले कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। Some pupils are so fatalistic that they attributes everything to destiny. Destiny होता है भाग्य, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम को पूर्णतः भाग्य के ऊपर छोड़ देती हैं, कि मेरा भाग्य ऐसा ही है तो मुझे इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। Issue like poverty and unemployment are explained in terms of misfortunes and past karma. मिसफॉर्चून दुर्भाग्य, कि मेरे पास जो गरीबी है या फिर मैं जो बेरोजगार हूँ, वह उसको अपने दुर्भाग्य के रूप में व्याख्या करता है कि मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे रोजगार नहीं मिला। और पास्ट कर्मा, या फिर मैंने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिससे मुझे अनएम्प्लॉयमेंट रहना पड़ रहा है, मुझे गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। They therefore suffer the misfortune quietly and wait for some miracle to happen. और वो उस दुर्भाग्य को चुपचाप सहन करते रहते हैं और वे सोचते हैं कि कभी ना कभी कोई चमत्कार होगा तो मुझे रोजगार मिल जाएगा, मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। वेस्टेड इंटरेस्ट, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका इंटरेस्ट नहीं होता और वो उन लोगों के साथ मिलकर रहते हैं और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करते। Some people take no interest in the existing problem because they stand to gain as long as the problem exists. Existing होता है कि जो समस्या हमारे समाज में विद्यमान है, वो समस्या के प्रति अपना कोई इंटरेस्ट, अपनी कोई इच्छा जाहिर नहीं करते और उस समस्या में लगातार साथ बने रहते हैं। मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, वे अपने खुद के इंटरेस्ट से लोगों को मोटिवेट, अभिप्रेरित करते हैं। They describe the problem as insoluble and talk about its e-addiction as a waste of time. वो ये उनको बोलते हैं कि ये एक ऐसी समस्या जो इनसोलेबल है, कि इसको हम सुलझा नहीं सकते और इसके बारे में बात करना आपका टोटल ऑफ वेस्टिंग टाइम है, कि आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हो। अब सेंस ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज, कई बार क्या होता है कि लोगों के पास उस समस्या के प्रति पूरी जानकारी नहीं होती और पूरी जानकारी ना होने के कारण वो उस समस्या को सुलझा नहीं पाते। Some people, though deeply concerned about the problem, do not take much interest in it, believing that its solution is impossible unless people change their attitude and values. कुछ लोग ये सोचते हैं कि इस समस्या का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते और जब तक कि वो अपने एटीट्यूड्स, अपनी अभिवृत्ति और अपने मूल्यों को चेंज ना कर लें।
As the change must be initiated by a change in outlook, they remain unconcerned about finding alternatives of treatment. Dowry is one such problem in our society. लेकिन अब जो आपकी सोसाइटी है, हमारा जो भारत देश है, वहां पर एक समस्या है जो डॉवरी की, जो दहेज की है। इसके बाद हम करते हैं सोर्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम, कि सोशल प्रॉब्लम कहाँ से आई, इनके स्रोत क्या है, कि ऐसा क्या काम हुआ था कि सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होने लगी। Social problem occurs because modern society is complex and complicated in its internal organization, so an inconsistent social structure cannot help but generate strains and social tensions. कि सामाजिक समस्याएं हमारे आधुनिक समाज के द्वारा उत्पन्न की गई हैं, जो कि हमारा आधुनिक समाज बहुत ही कॉम्प्लेक्स, जटिल बन गया है। यहाँ पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन उत्पन्न हो गई हैं और उन ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, लोगों की हेल्प करने के बजाय उनके अंदर स्ट्रेन यानी कि एक तनाव और टेंशन को उत्पन्न कर दिया है। Although modern society is highly productive, कि हमारा आधुनिक समाज बहुत अधिक उत्पादक देश है, it still has a dark side, लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है। To it there are cost and causality to any social system, कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हमें जो सामान चाहिए वो बहुत महंगा हो गया है, तो इससे सोशल सिस्टम पर इफेक्ट पड़ता है। Many development systems have brought different types of problem for the people, कि जितना भी डेवलपमेंट होता जा रहा है, जैसे गांव में टावर लग जाते हैं या फिर गांव में कोई म्यूजियम बन जाता है या गांव में कोई सड़क निकल जाती है, तो उससे क्या है कि डेवलपमेंट तो होता जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को समस्याएं भी मिलती जा रही हैं। सोशल चेंज फ्रीक्वेंटली अलर्ट्स द सोशल स्ट्रक्चर एंड देयरफॉर डिस्टर्ब्स एस्टैब्लिश्ड रिलेशन अमंग सोशल ग्रुप्स, और लगातार जो लोग हैं वो उस समस्या के प्रति अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं और उन लोगों के प्रति एक रिलेशनशिप स्थापित कर रहे हैं। द मेजर सोशल प्रॉब्लम्स इंडिया इज फेसिंग टुडे आर, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं जिनको भारत देश में लोग आज भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। फर्स्ट है करप्शन, जिसको बोलते हैं भ्रष्टाचार। करप्शन इज ए मिनेक इन इंडिया, यानी कि करप्शन हमारे भारत की एक सबसे बड़ी महामारी है। Recently conducted survey highlights that as many as 70 to 80% of people have paid bribes in the last 10 years to get their work. Bribes होता है रिश्वत देना, कि भारत के 70 से 75 से 80% लोग ऐसे हैं जो अपना काम करवाने के लिए लोगों को रिश्वत देते हैं, तो जिससे भ्रष्टाचार या करप्शन बढ़ जाता है। चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, इट इज आल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन। बाल विवाह का मुख्य कारण ये है कि इससे जो जनसंख्या है वो तेजी से बढ़ रही है। One report claims that about 47% of Indian girls get married before the legal age of 18 years. हमारे भारत में लड़कियों की जो उम्र है शादी की वो 18 साल है, लेकिन 40% लोग ऐसे हैं जो अपनी बेटियों को 18 साल से पहले ही शादी के बंधन में बांध देते हैं, जिसका कारण क्या बनता है, पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, जो ध्रुवीकरण हो रहा है उसके लिए हमें कोई प्री प्लान नहीं करते। More than 70% of urban dwellers in lives in slum area. Slum are homes to crime, illegal activities and epidemic. Dwellers होता है अर्बन, होता है ग्रामीण, और जो डेवलपर्स होते हैं वे होते हैं वहां के लोग, जनसंख्या की जिस जो वो समूह है वहां पर जो लोग रह रहे हैं उसको पॉपुलेशन के बजाय डेवलपर्स बोला गया है। स्लम्स होता है गंदी बस्तियां, कि 70% लोग गंदी बस्तियों में रहते हैं, और जो स्लम्स एरिया है ये क्या करते हैं, मेनली यहाँ पर क्राइम उत्पन्न होता है, यानी कि अपराध किए जाते हैं। इलीगल एक्टिविटी, गैर कानूनी क्रियाएं की जाती हैं। एपिडेमिक्स, महामारी यहाँ से बढ़ती है। फोर्थ है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कि जातिगत विभिन्नता, भारत में बहुत सारी जातियां हैं और दोनों में मतलब सभी जातियों में डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है। इट इज स्टिल प्रिविलेंट इन इंडिया, इट समटाइम्स क्रिएट्स वॉयलेंस एंड मेक वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी डिफिकल्ट। कई बार क्या होता है, कास्ट में वॉयलेंस, हिंसात्मक गतिविधियां होती हैं, और वो हिंसात्मक गतिविधियां क्या करती हैं, डेमोक्रेसी यानी कि सरकार के काम में बाधा पहुंचाती हैं। The different caste can easily be mobilized in election, और काफी सारी कास्ट ऐसी हैं जिसको चुनाव के समय में यूज किया जाता है। वुमेन रिलेटेड इशू, भारत में कुछ समस्याएं ऐसी भी हैं जो महिलाओं से संबंधित हैं।
सच एज फीमेल इन्फेंटिसाइड, कि जब बच्ची गर्भ में होती है, अगर वो लड़का है तो उसको जन्म दे दिया जाता है, लेकिन अगर वो लड़की है तो उसको गर्भ में ही मार दिया जाता है, यानी कि शिशु हत्या कर दी जाती है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा अधिकार कम मिले हुए हैं, पुरुष आज भी महिलाओं को अपने अंडर रखते हैं। डॉरी रिलेटेड डेथ्स, दहेज से संबंधित जो समस्याएं, जब जो डेथ या मृत्यु हो जाती हैं, द क्राइम अगेंस्ट वुमेन आर स्टिल ऑन द राइज, लेकिन आज भी जो महिलाओं के विरुद्ध जो क्राइम अपराध हो रहे हैं वो आज बढ़ते जा रही हैं। द पेरिटिकल एटीट्यूड इज प्रिविलेंट इन ईच सेक्शन ऑफ सोसाइटी। पेरिटिकल्स होता है पितृसत्तात्मक, जहां पर पुरुष प्रधान देश है, जिसमें पिता की सत्ता मानी जाती है। ये सेक्शन सभी सोसाइटियों में पाया जाता है कि जहां महिलाओं को अधिकार ना देकर पुरुष अधिकार समाज बना दिया जाता है। कम्युनलिज्म होता है सांप्रदायिकता। कम्युनलिज्म वाज अ मेजर फैक्टर इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया व्हिच लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। सांप्रदायिकता होती है जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे, तो हिंदुओं ने मुसलमानों को और मुसलमानों ने हिंदुओं को काटना शुरू कर दिया था, तो ये वहां से सांप्रदायिकता शुरू हुई है। सम इंस्टेंस ऑफ रिलीजन लीड टू वॉयलेंस आर स्टिल प्रेजेंट इंडिया, लेकिन आज भी धर्म की दृष्टि से कुछ गैर कानूनी कार्य होते हैं, हिंसा होती है, और उसका मेन कारण है कम्युनलिज्म। पॉवर्टी इज ए मेजर ऑब्स्टिकल्स इन द डेवलपमेंट एंड इंक्लूजन ऑफ पीपल्स, लेकिन गरीबी आज भी हमारे समाज में एक बाधा बनी हुई है। As many as 22% of people are still under the incidence of poverty. आज भी भारत में जो 22% जनसंख्या है वो क्या है, उस गरीबी में जी रही है। तो ये है आपके प्रॉब्लम्स का सोर्स, की प्रॉब्लम कहाँ से उत्पन्न होती हैं और आपके एलिमेंट्स क्या हैं और आपके रिएक्शन कैसे करेंगे, कि सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट समस्याओं के प्रति कैसे रिएक्ट करेंगे।